ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल जॉब इंटरव्यू था। 8 कैंडिडेट एग्जाम रूम में आए। जैसे ही उन्हें क्वेश्चन पेपर मिला वो चौंक गए क्योंकि पेपर पूरी तरह खाली था। सब लोग कंफ्यूज थे लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जामिनर ने 3 सख्त नियम साफ शब्दों में बताए थे। नियम 1, किसी को भी किसी भी हालत में एग्जामिनर या सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की इजाजत नहीं थी। नियम 2, कोई भी कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। नियम 3, पेपर को किसी भी तरह से खराब नहीं करना था और उस पर कोई निशान नहीं लगाना था। अगर इन नियमों में से कोई भी टूटा तो कैंडिडेट तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और उसे साल के $10 मिलियन की नौकरी का मौका खोना पड़ेगा। नियम बताने के बाद एग्जामिनर ने 80 मिनट का टाइमर चालू किया और कमरे से बाहर चला गया। सब लोग बस खाली पेपर को देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सवाल आखिर है क्या। समय धीरे धीरे निकलता रहा। फिर एक लड़की से और इंतजार नहीं हुआ। उसे लगा शायद टेस्ट में खुद से कोई प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखनी है। उसने पेन उठाया और अपना नाम लिखा और उसी पल गार्ड आया, उसे पकड़ लिया और कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने नियम 3 तोड़ा था क्योंकि उसने पेपर पर निशान लगा दिया था। ये देखकर बाकी सभी कैंडिडेट ने तुरंत अपने पेन नीचे रख दिए। तभी एक आदमी को अचानक एक जरूरी बात समझ में आई। उसे याद आया कि एग्जामिनर ने सिर्फ 3 ही नियम बताए थे और इसका मतलब था कि बाकी सब करने की इजाजत थी। वो शांति से खड़ा हुआ और हवा में मुक्के मारने लगा जैसे शैडो बॉक्सिंग करता हो। गार्ड ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर उसका भरोसा बढ़ गया। फिर वो आराम से दूसरे कैंडिडेट से बात करने लगा क्योंकि नियमों में कहीं नहीं कहा गया था कि आपस में बात नहीं कर सकते। अब सबको बात समझ में आ गई। सब खुलकर बोलने लगे और मिलकर सोचने लगे। सबसे बड़ा सवाल था कि पेपर खाली क्यों है। एल्सा खड़ी हुई और बोली कि शायद ये पेपर किसी खास केमिकल से बना है और सवाल सिर्फ खास रोशनी में दिखता है। उन्होंने पेपर को छत की लाइट के नीचे रखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर जैक ने कहा कि शायद इसके लिए यूवी या इंफ्रारेड लाइट चाहिए लेकिन कमरे में ऐसी कोई लाइट नहीं थी। उसी वक्त एक लड़की की नजर दीवार पर लगी इमरजेंसी लाइट पर पड़ी। आइडिया को परखने के लिए उन्होंने एक लाइट तोड़ दी। नीली इमरजेंसी लाइट जल गई लेकिन पेपर फिर भी खाली रहा। सैम ने कहा कि शायद ये सही रंग की लाइट नहीं है और किसी और की जरूरत है। फिर रानी ने दीवार पर लगी दूसरी लाइट ट्यूब की तरफ इशारा किया जो अब तक जली नहीं थी। उन्होंने उसे भी तोड़ दिया। कमरा गर्म पीली रोशनी से भर गया लेकिन कागज तब भी खाली ही रहा। फिर सबकी नजर पॉल पर गई। वो कमरे में आने के बाद से एक बार भी खड़ा नहीं हुआ था। सबने उससे पूछा कि वो पूरे समय क्यों बैठा रहा और खड़ा क्यों नहीं हुआ। तभी उसे समझ आ गया कि वो खाली कागज का राज पकड़ चुका है।